सानहा 9वें मुकदमात में पीटीआई के 22 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान में वज़ीर आला केपी, अली अमीन गन्नापुर, मुराद सईद, राजा बशारत, शिबली फराज शामिल। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और बासिक कयूम अब्बासी के बयान पर 9वें मुकदमात में शामिल किया गया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 2 अप्रैल तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। IMF ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल किया, माशी अहदाफ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जारी पॉलिसी और इस्लाहात की कोशिशों को नई हुकूमत ने तस्लीम किया। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की माशी और माली हालत बेहतर हुई। नई हुकूमत ने टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाने, बिजली के रेट पर वक्त एडजस्ट करने, बिजली और गैस के बिल्स की वसूलियां बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की नायब वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल अतीबी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी और मिसाली ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद का बाहमी ताल्लुकात को नई वसअतें देने का अज़्म। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 वाकयात के 5 मुलजिमों की जमानत मंजूर कर ली। नाक़िस तफ्तीश पर सरजनिश। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान ले? मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई? वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, मुलजिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और क्वेटा कचहरी में हुई थी। रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों को पीछे लगे हैं। वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। हुकूमत और रियासत आवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं। बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दे तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं। पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। इंतखाबात में जो हुआ और पाकिस्तान में जो हालात हैं उस पर फिक्रमंद है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का आज कांग्रेस में पेशी के लिए बयान सामने आ गया, जिसमें कहा गया है, इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों, सियासी इज्तिमात पर हमले होते रहे। सियासी रहनुमा मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियों को रजिस्टर कराने से कासिर रहे। मॉनिटरिंग के इदारे को आधे से ज्यादा हल्कों की मॉनिटरिंग से रोका गया। अदालती हिदायत के बावजूद 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस और पैगाम रसानी की एप्लीकेशंस बंद रही। धमकियों और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मस्बत पहलू था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करना अमरीकी पॉलिसी में शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल हुकाम को बानी PTI से आज वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। जेल हुकाम आज भी और तयशुदा दिनों पर भी मुलाकात कराएंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने मुल्जिमान को सरकारी वकला की फराहमी से मुतालिक एडवोकेट जनरल से जवाब तलब कर रखा है। ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तो कल को हम फिर क्या वज़ीर आज़म भी इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्टेड आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो आप पार्लियामेंट से लाए ना, आप वज़ीर ख़जाना को भी इलेक्ट करवाएं। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में वज़ीर ख़जाना बाहर से नहीं लाया जाता।
क्या कल वजीर आजम भी इम्पोर्ट करेंगे? जब पार्लियामेंट है तो वजीर खजाना वहां से लें। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा इसाक डार फाइनेंस बेहतर समझते थे लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनसे ज्यादा खुश नहीं था। मौजूदा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बहुत तारीफ सुनी है, अल्लाह करे वो मईशत का मसला हल कर दें। हुकूमत को बानी PTI से बात करनी चाहिए, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। इमदादी राशिद बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर हटाने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आटे के थैले से नवाज शरीफ की तस्वीर हटाई जाए। नवाज शरीफ की जानिब से इंतजामी इजलास की सदारत भी हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने कहा नवाज शरीफ वजीर हैं, ना कोई इंतजामी ओहदा रखते हैं, वो किसी सरकारी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाब के फैसले के खिलाफ केस, अदालती हुक्म के बावजूद कासिम सूरी पेश न हुए। रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा केस मुकर्रर न होने के हवाले से आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने कहा मैं अब ऑफेंसिव होने के काबिल भी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, IMF मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। SIFC के प्लेटफॉर्म से माशी इस्तेहकाम का मंसूबा, वफाकी हुकूमत और सूबों में माली अखराजात को हम आहंग करने के लिए SIFC किरदार अदा कर रहा है। SIFC की कोशिशों से सूबों को दस्तियाब फंड्स के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। IMF का NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा भी अदम तवाज़ुन दूर करने की जरूरत पर जोर देता है। सूबों के दरमियान NFC अवार्ड पर नजरसानी के लिए इत्तफाक राय पैदा करने का मुनासिब वक्त है। सेनेट इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से 12 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद, 30 के मंसूब। आजम स्वाति, मुराद सईद, हमाद महमूद, चीमा, आसिफ इकबाल, खुरम जीशान के कागजात मुस्तरद। खवातीन की नशिस्त पर PTI की हमीदा शाहिद के कागजात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी करेगा। अदालतों में मुकदमात का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान का पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर तबसरे से गुरेज। रूस और पाकिस्तानी इंतखाबात में मवाजने के सवाल पर वेदांत पटेल ने कहा दोनों मुल्कों के जमहूरी अमल में फ़र्क है। पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। हरनाई में कोयले की कान में दबकर 12 मजदूर जाँ बाग, 6 को जख्मी हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कीमती जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। लाहौर में इशरा बाजार वाक़े के मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। नवीन कमांडो आदिल अली और अल्तमश ने खातून को हिरासा किया, मारने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बाजार में हुजूम को भी तशद्दुद पर उकसाया। वाक़े के बाद मुल्जिमान रुपोश और मोबाइल फोन बंद कर दिए थे। इसराइल की गजा में दरिंदगी, वहशियाना हमले जारी। इसराइली तैयारों ने गजा के कुवैत स्क्वायर पर इमदादी सामान तकसीम करने वाले कारकुनों पर बम बरसा दिए। 23 रजाकार शहीद हो गए। नुसीरात कैंप पर भी बमबारी, 27 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। कनाडा का इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का ऐलान। वजीर खारजा ने कहा कनाडा कानून साजों की मंजूर करारदाद पर अमल करेगा। असलहे की गैर कानूनी तिजारत को रोकने की कोशिश बढ़ाएंगे। इसराइली वजीर खारजा की कनाडा को संगीन नताइज की धमकियां। कहा तारीख कनाडा की मौजूदा कार्रवाई का सख्ती से फैसला करेगी। हम भूख से मर रहे हैं, क्या दुनिया देख रही है?
غزہ میں بھوک سے 2-4 بچے خالی برتن لے کر سڑکوں پر آ گئے، پوسٹر سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے غذائی بحران سے غزہ میں نومولود مر رہے ہیں، بچوں کی بڑی تعداد موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے غزہ کی 100% آبادی کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ پوری آبادی ایک جیسی صورتحال سے نبردآزما ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 100% آبادی کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے رمضان میں مارکیٹس رات 12 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت دے دی۔ ہفتے اور اتوار کو بازار رات 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اسموک تدارک کیس کا تحریری حکم نامہ جاری۔ کہا مارکیٹس کے اوقات کار صرف رمضان کے لیے ہیں۔ کولٹن مارکیٹ کی صفائی کے مسئلے کا مستقل حل نکالنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش دنیا کا آلودہ ترین ملک، بھارت کے 83 شہر آلودہ ترین قرار۔ فضائی معیار جانچنے والے سوئس ادارے نے فہرست جاری کر دی۔ بھارت میں 96% آبادی عالمی ادارہ صحت کے طے کردہ معیار سے 7 گنا زیادہ آلودہ فضا میں رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ آلودہ ممالک میں بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت اور تاجکستان شامل ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کا شہریت ترمیمی قانون کا نفاذ روکنے سے انکار۔ مرکزی حکومت کو نوٹس، 8 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں نے حکومت کو وقت دینے کی مخالفت کر دی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ کراچی، لاہور اور راولپنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پر نیسپاک کی بریفنگ۔ محسن نقوی نے کہا چیمپئنز ٹرافی سے قبل 3 بڑے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن ہوگی، حتمی پلان جلد تیار کرنے کی ہدایت۔